दोस्तों, जो जोक्स पसंद आएँ तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर लिया करें ताकि आइंदा भी इस किस्म के जोक्स आप लोगों को आपके पसंद के जोक्स मिलें। गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को मैसेज भेजा कि वालिदैन से बड़ा कोई नहीं। बॉयफ्रेंड ने रिप्लाई में मैसेज भेजा, जानू क्यों ना हम दोनों भी माँ बाप बन जाएं। तो चिड़ियल ने बॉयफ्रेंड को ब्लॉक कर दिया। गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। गर्लफ्रेंड बोली, आई लव यू जानू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बॉयफ्रेंड ने बहुत सोचने के बाद कहा, तुम ने मुझ में ऐसा क्या देखा जो सीधा ही बोल दिया कि आई लव यू। गर्लफ्रेंड बोली, जानू मैंने आपको 2-4 बार झाड़ू लगाते हुए देखा। बाप और बेटा। बाप बोला, बेटा मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है, वो बहुत खूबसूरत और नेक है। बेटा बोला, लेकिन अब्बा मैं किसी और से प्यार करता हूँ और वो आमला है। बाप बेहोश। रेलवे स्टेशन पर उतरते ही जब 15-20 ऑटो रिक्शे वाले घेर के खड़े हो जाते हैं तो कसम से दोस्तों इमरान खान जैसी वीआईपी फीलिंग आती है। सुहाग रात पर बीवी ने शौहर से कहा, मेरे करीब मत आना। शौहर बोला, क्यों? जानू आज तो पलंग तोड़ना है। बीवी बोली, जानू मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि शादी के बाद ये सब छोड़ दूंगी। बीवी इतवार की रात को रोमांटिक मूड में थी। बीवी शौहर से बोली, जानू आज मुझे रस्सी से बांध लो और जो चाहो मुझसे कर लो। शौहर ने बीवी को रस्सी के साथ बांधा और खुद दोस्तों के साथ घूमने चला गया। एक दफ़ा एक बीवी अपने शौहर को डॉक्टर के पास ले गई। बीवी बोली, डॉक्टर साहब ये बहुत कमज़ोर हैं। डॉक्टर बोला, इन्हें दूध पिलाओ। मियाँ बीवी एक ही प्लेट में गोलगप्पे खा रहे थे। बीवी रोमांटिक होते हुए बोली, जानू तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? शौहर बोला, जानू की बच्ची आराम से खाओ, मेरी बारी ही नहीं आ रही। दोस्तों, किसी से दिल लगाने से बेहतर है कि घर में कोई झाड़ू पोंछा लगा लो, कम से कम मम्मी तो खुश हो जाएगी। मजिस्ट्रेट मुल्ज़िम से बोला, तुम्हारे खिलाफ चोरी का इल्ज़ाम सबूत नहीं हो सका, इसलिए तुम्हें रिहा किया जाता है। मुल्ज़िम, जनाब मुझे 1 हफ़्ता कैद में रखा गया है, इसके बदले में कोई छोटा मोटा जुर्म करने की इजाज़त है? दोस्तों, खुश रहने में इतना ज़्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन जितना हम खर्च करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हम कितने खुश हैं। शौहर बोला, तुमसे शादी करके मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बीवी बोली, क्यों, कैसे? शौहर बोला, डालने वाली मशीन मिल गई और काम वाली बाई भी। शौहर ने बीवी को सरप्राइज देने का सोचा। शौहर ने नई गाड़ी खरीदी। घर पहुंचते ही बीवी से ऊंची आवाज़ में कहा, डार्लिंग आपका इतने सालों का ख्वाब आज पूरा हो गया। बीवी किचन से भागते हुए बाहर आई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और हाय सासू अम्मा को क्या हुआ? शौहर बोला, जनाब बीवी लापता हो गई है, क्या करूं? डाकिया, क्या तुम नबीने हो? ये डाक खाना है, पुलिस स्टेशन जाओ। शौहर बोला, माफ़ कीजिए जनाब, खुशी के मारे समझ नहीं आई मुझे कहाँ जाना चाहिए। सरदार 2 मीटर लंबे पैंप से हुक्का पी रहा था। दोस्त बोला, इतने बड़े पैंप से हुक्का क्यों पी रहे हो? सरदार बोला, यार डॉक्टर ने तंबाकू से दूर रहने को कहा है। नर्स बोली, मुबारक हो आपके 3 बच्चे हुए हैं। संता बोला, ये तो होना ही था,
इस तरह की फिल्में जो देखते थे। नर्स बोली क्या, कौन सी फिल्में? संता बोला धूम 3, गोलमाल 3, मर्डर 3, क्रश 3। नर्स बोली अच्छा, मैं तो कुछ और समझी थी। बीवी बोली आपके सर से तो खून निकल रहा है। शौहर बोला अरे दोस्त ने पत्थर मार दी। बीवी बोली कमीने को तुम भी कुछ मार दे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था। शौहर बोला क्या मारता, मेरे हाथ में तो उसकी बीवी थी। एक लड़की सड़क पर जा रही थी कि अचानक एक बाइक साइड से आ गई। गजरी लड़की बोली ओए क्या मारेगा? लड़का बोला मूड तो नहीं है, लेकिन अगर तुम कहो तो मार दूंगा। बीवी बोली मैं अपने पुलिस वाले शौहर से तलाक चाहती हूँ। जज बोला लेकिन क्यों? बीवी बोली क्योंकि इस कानून के सिर्फ हाथ ही लंबे हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं।